वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूसीएल इज बैक और फुटबॉल फैंस का इंतजार खत्म होने को है। फुटबॉल की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है और फुटबॉल फैंस जो हैं वो इस फुटबॉल की दुनिया में बहुत ज़्यादा क्लब्स के दरमियान बटे हुए हैं और हर फुटबॉल फैन की यही ख्वाहिश होती है कि उनका क्लब यूसीएल जीत कर आए। तो आज हम इस एपिसोड में बार्सिलोना के साथ साथ गेम वीक 1 में जो इंटरेस्टिंग गेम्स होने वाली हैं उनका रिव्यू करेंगे और इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात बार्सिलोना की करते हैं। आप जानते हैं कि ला लीगा की जो रीसेंट गेम थी रियल बेटिस के अगेंस्ट, बार्सिलोना ने बहुत कन्विंसिंगली 5-0 से जीती और बार्सिलोना ने बहुत खूबसूरत फुटबॉल देखी। ऐसा लगा कि बार्सिलोना जो अपनी खोई हुई आइडेंटिटी थी वो वापस लेकर आ गई है। लेकिन वो एक गेम थी, उस एक गेम के बाद हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो गए हैं, लेकिन अभी हमें देखना होगा कि अगली 2-3 गेम्स में चावी किस तरह से टीम को खिलाते हैं और क्या बार्सिलोना की टीम सेम रियल बेटिस वाली परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस हमने पिछले 2-2.5 साल का जो टेन्योर रहा है चावी का, उसमें 2-3 गेम्स हमने बहुत ही अच्छी खेलती हुई देखी है बार्सिलोना की। लेकिन उसके अलावा फिर हमें हराम बॉल देखने को मिला था। और अब क्योंकि जब कैंसिलो और फिलिक्स ने बार्सिलोना को ज्वाइन किया तो उसके बाद से बार्सिलोना की जो कमियां थी वो पुर होती हुई नजर आई। जो खामियां थी उनका खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बार्सिलोना दानी अल्वेस के बाद से राइट बैक की पोजीशन पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और जो फिलिक्स जिनका अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन था एटलेटिको मैड्रिड के साथ, उनकी जो फॉर्म वापस आई है, उनका कॉन्फिडेंस वापस आया है रियल बेटिस के अगेंस्ट। तो मुझे ये लगता है कि अब बार्सिलोना जो है वो अब अच्छा करने जा रही है। और जो अच्छी बात ये है कि बार्सिलोना का ग्रुप कंपैरेटिवली जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इतना ज़्यादा लीथल नहीं है। और बार्सिलोना के पास ये ऑप्शन है, चावी के पास ये ऑप्शन है कि चावी अपने स्क्वाड को अच्छे तरीके के साथ रोटेट भी कर सकते हैं। और बार्सिलोना की अगर पिछले 2 सीजन की बात की जाए तो आप जानते हैं कि बार्सिलोना थर्ड पोजीशन के ऊपर ग्रुप स्टेज पे बार्सिलोना ने फिनिश किया था और बार्सिलोना ने यूरोपा खेला था। और चावी का जो रिकॉर्ड है वो चैंपियंस लीग, चाहे वो एशियन चैंपियंस लीग हो जब वो अल्साद के कोच थे और चाहे बार्सिलोना के साथ उनका टेन्योर हो, तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं रही है यूरोप के अंदर या चैंपियंस लीग, जो चाहे वो एशिया हो चाहे वो यूरोप हो। तो इस वक्त टेस्ट तो चावी का भी है, लेकिन चावी का स्क्वाड इस टाइम काफी ज्यादा बैलेंस नजर आ रहा है और मुझे जो दिलीमा नजर आ रहा है वो बार्सिलोना को या चावी को मिडफील्ड के अंदर नजर आएगा। क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा ऑप्शंस बार्सिलोना के पास मिडफील्ड के अंदर नजर आ रही हैं। एक वक्त था कि बार्सिलोना बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी मिडफील्ड में, लेकिन अगर हम अब की और आज की मिडफील्ड की बात करें तो फ्रैंकी डियोंग और रोमियो की पार्टनरशिप जबरदस्त पार्टनरशिप है और मैं नहीं समझता कि चावी इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे भी इसको। और बार्सिलोना का जो 4-3-3 सिस्टम अगर बार्सिलोना उसको अप्लाई करता है तो मेरे ख्याल से वो बार्सिलोना के लिए ज्यादा बेहतर होगा। टीम क्या हो सकती है मैं उसके लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले 3-4 मैचेस में जो भी टीम प्रेडिक्ट की है वो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट ही चावी ने खिलाई है। तो मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो अब कल मैच से पहले ही हमें पता लगेगा। लेकिन इस मैच में काफी रोटेशन देखने को भी मिल सकती है और ये भी कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आने के, कुंदे को भी जो है वो बिठाया जा सकता है। अरोहो को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ मिनट्स अरोहो को दिए जाएंगे, उनको प्रॉपर मैच नहीं दिया जाएगा ताकि वो अपनी इंजरी से प्रॉपरली रिकवर कर सकें। और जिससे मैंने मिडफील्ड की बात की तो मिडफील्ड के अंदर बार्सिलोना के पास इस वक्त पैड्री इंजरी के शिकार हैं, लेकिन गुंडोगन और गावी इनमें से कौन जो है वो बार्सिलोना के सिस्टम में फिट बैठता है। क्योंकि अगर पिछला गेम हम देखें तो गावी की बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शंस थी और उन्होंने टाइम टू टाइम जो है वो काउंटर तोड़ने के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अपना। उनकी फिजिकलिटी और जो वो एक एनर्जी लेके आते हैं टीम में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बार्सिलोना के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। और लेकिन फिर वही बात है कि बार्सिलोना की पिछली परफॉर्मेंस की वजह से हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, लेकिन हमें अगली 2-3 गेम्स देखनी पड़ेंगी कि बार्सिलोना क्या अपनी परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट कर पाएगा, उसी परफॉर्मेंस को दोहरा पाएगा और उसी सिस्टम को और उसी जो शॉर्ट पासिस और शॉर्ट क्विक पासिस बार्सिलोना ने खेले थे क्या वो खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, ये अब देखना होगा। और क्या बार्सिलोना जो है वो हराम बॉल से हलाल बॉल की तरफ परमानेंटली डाइवर्ट होगा कि नहीं होगा, तो ये सब चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करते हैं जो रॉयल एंटवर्प की, तो वो बेल्जियम की टीम है। इतनी ज़्यादा टीम जो है वो जाना माना नाम नहीं है यूरोप के अंदर, लेकिन ये कि यूसीएल इज यूसीएल और मैं समझता हूँ कि बार्सिलोना अगर
अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है, 3-4 गोल से अगर हरा देती है और रियल बेटिस वाली परफॉर्मेंस ही बार्सिलोना दोबारा से दोहरा देती है, तो उससे बार्सिलोना के प्लेयर्स को जो यूसीएल में खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो वापस मिल जाएगा। बार्सिलोना को ये ग्रुप जो है वो विन करना पड़ेगा, ताकि बार्सिलोना जो है वो मतलब इजी ओपोनेंट जो है वो ले सके राउंड ऑफ 16 में। चावी का स्टेटमेंट आया कि जी उनका टारगेट है राउंड ऑफ 16 और बहुत सारा क्रिटिसिज्म उनको मिल रहा है। उनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। और चावी जिस तरह पिछले 1.5-2 सीजन में जो है फ्लॉप हुए हैं और वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर होना पड़ा था बार्सिलोना को, तो स्टेप बाय स्टेप ही सोचना चाहिए और बार्सिलोना को बिल्कुल पहले राउंड ऑफ 16 तक क्वालिफाई करना चाहिए, उसके बाद आगे की सोचनी चाहिए। अब बार्सिलोना अगर बिग मार्जिन से मैच जीत जाती है तो ये कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होगा, टीम के लिए भी और बार्सिलोना के लिए भी। और मैं यही होप करता हूँ कि बार्सिलोना जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे। और अब देखना ही होगा कि क्या रफीनिया स्टार्ट करेंगे क्या, या फेरान के साथ स्टार्ट किया जाएगा, या लामिन यामाल को स्टार्ट कराया जाएगा राइट विंग की पोजीशन के ऊपर, क्योंकि वहां पर भी बार्सिलोना के पास अब 2-3 ऑप्शंस जो है वो नजर आ रही हैं। और जो फिलिक्स मुझे लगता है कि वो सेम उसी पोजीशन के ऊपर स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट विंग पे इंटीरियर की तरफ खेलते हुए। और मिडफील्ड में थोड़ा देखना होगा कि गावी या गुंडोगन में से कौन स्टार्ट करेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि अगर जैसा मैंने आपको बताया कि कुंडे को हो सकता है रेस्ट कराया जाए, तो क्रिस्टनसन के साथ कौन पेयर करेगा, क्या अरोहो स्टार्ट करते हैं या किसी और प्लेयर को लेके आ जाएगा, इंगिनो मार्टिनेज को स्टार्ट कराया जाएगा। तो ये सब चीजें जो है वो देखने वाली होंगी। तो आई होप एंड विश बेस्ट ऑफ लक टू बार्सिलोना एंड बार्सिलोना फैंस कि ये सीजन जो है वो बार्सिलोना यूसीएल में काफी अच्छा करे। और मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन पहले मैंने जो वो एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि राउंड ऑफ 8 तक अगर बार्सिलोना क्वार्टर फाइनल तक क्वालिफाई कर लेता तो बार्सिलोना के लिए अच्छी अचीवमेंट होगी। लेकिन जिस तरह बार्सिलोना ने बेटिस के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिए, तो मेरा ख्याल है कि बार्सिलोना को सेमीफाइनल के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो ये थी बार्सिलोना की बात। और उसके अलावा जो दूसरी गेम्स आ रही हैं यूरोप के अंदर, वो भी काफी बड़ी बड़ी गेम्स हैं। ग्रुप एफ को हम नहीं भूल सकते। आप जानते हैं कि ग्रुप एफ जो है वो ग्रुप ऑफ डेथ है। मिलान और न्यूकासल का पहला गेम होगा। मिलान काफी अच्छा कर रही है सीरिया में और थर्ड पोजीशन पे इस वक्त है, लेकिन पिछला गेम वो इंटर मिलान के अगेंस्ट काफी बुरी तरह से हारे हैं। और न्यूकासल जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा डाउन जा रही है। और न्यूकासल जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल से 9th-10th पोजीशन के ऊपर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन न्यूकासल ने काफी बड़ी गेम्स खेली हैं सीजन के स्टार्ट में ही ईपीएल में। तो मैं ये समझता हूँ कि न्यूकासल काफी ये एबिलिटी रखती है कि वो टफ टाइम दे, लेकिन मिलान को जो है वो मैं समझता हूँ कि वो शायद ये रिजल्ट निकालने में कामयाब हो जाए, क्योंकि उनके पास यूरोप का एक्सपीरियंस है। और ग्रुप एफ की जो दूसरी गेम होने जा रही है वो पीएसजी वर्सेस डॉर्टमंड है। ये भी बहुत जबरदस्त गेम होने वाला है। पीएसजी की परफॉर्मेंस लीग वन में ज्यादा अच्छी नहीं रही है और वो 5th पोजीशन के ऊपर है। 2 गेम्स उन्होंने ड्रॉ किए हैं और लास्ट गेम वो हार चुके हैं। लेकिन इंडिविजुअल अगर हम उनको देखें इंडिविजुअली, तो उनके पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। और डॉर्टमंड जो है वो भी इस टाइम पर जो है वो काफी डिसेंट परफॉर्म कर रही है इस वक्त बुंडेसलीगा में। तो ये गेम ये भी बहुत ज्यादा देखने वाली होगी। और अब देखते हैं कि मैं समझता हूँ कि पीएसजी जो है वो उनको स्लाइट एज जरूर होगा। एम्बाप्पे वहां से खेल रहे हैं, उसके बाद असेंसियो हैं जो कि आप जानते हैं कि मल्टीपल टाइम्स रियल मैड्रिड की तरफ से जो वो चैंपियंस लीग जीत चुके हैं और लुइस एनरिको को भी एक्सपीरियंस है चैंपियंस लीग का। तो मेरे ख्याल से पीएसजी को थोड़ा एज होगा और पीएसजी जो है वो 3 पॉइंट लेने में कामयाब हो सकती है। उसके अलावा जो है वो बड़ी गेम वो रियल मैड्रिड और यूनियन बर्लिन है। बहुत सारे लोग यूनियन बर्लिन को जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, लेकिन वो काफ़ी अच्छी टीम है और उन्होंने रिसेंटली बायर्न के अगेंस्ट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो रियल मैड्रिड उनका ये बिल्कुल कंपटीशन है। वो जानते हैं कि इस कंपटीशन में किस तरह से मैचेस जीतने हैं और किस तरह से ट्रॉफी जीतनी है। तो उनके ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। लेकिन रियल मैड्रिड की भी परफॉर्मेंस जो है, बेशक लीग में उन्होंने 5 की 5 गेम जीती, ज़्यादा कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन रियल मैड्रिड क्योंकि होम पर खेल रही है तो इसलिए उनको एडवांटेज जाता है। और मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड जो है वो बर्लिन को मैच हरा देगी। और मुझे लगता है कि ये 2-1 का जो है रिजल्ट इस मैच में हमें देखने को मिलेगा। और भाईजान फिर उसके बाद एक बड़ा गेम है, वो है बायर्न म्यूनिख वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। यूनाइटेड आप जानते हैं कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है ईपीएल में, और टेन हैग जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर भी हैं। और 13 पोजीशन के ऊपर वो बने हुए हैं इस वक्त ला लीगा में।
सॉरी ईपीएल में। तो मुझे जो लगता है कि यूनाइटेड के लिए ये गेम इतनी ज़्यादा आसान नहीं होगी, लेकिन यूनाइटेड नो डाउट उनके पास क्वालिटी प्लेयर्स ज़रूर हैं और वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो बुरा कर रहे हैं ईपीएल में तो वो यूसीएल में भी बुरा ही करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल डाउन है उनका इस टाइम पर। और जिस तरह से फैंस भी चैंट कर रहे थे टेन हैग को, रोनाल्डो रोनाल्डो चैंट किया, और ये सारी सिचुएशन जो चल रही है, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और आपको पता है कि ड्रेसिंग रूम के भी इश्यूज जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में चल रहे हैं। तो बायर्न को काफ़ी ज़्यादा एज ज़रूर होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा क्लासिक किस्म का जो है वो फिक्सचर है, क्योंकि दोनों टीम्स ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो फिक्सचर्स जो हैं वो हमें इनके देखने को मिले हैं। हैरी केन खेलेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट, तो ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी। तो बायर्न ऑब्वियसली जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है, सेकंड पोजीशन पे है इस वक्त वो बुंडेसलीगा में। एक मैच उन्होंने ड्रॉ किया जिसकी वजह से उनके कुछ पॉइंट ड्रॉप हो गए हैं, लेकिन बायर्न जो है वो ऑब्वियसली फेवरेट हैं, क्योंकि यूनाइटेड की जो रिसेंट परफॉर्म रही है वो इतना ज़्यादा अच्छी नहीं रही है लोकल कंपटीशन में। तो बायर्न को जो है वो एज ज़रूर हासिल है। तो ये सारी सिचुएशन है। ये जो मेन मैचेस है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सी बात की है, और बार्सिलोना जो है वो देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। बार्सिलोना आई होप कि एटलीस्ट 3-0 से मैच अपना ज़रूर जीते। 2-3 गोल के मार्जिन से अगर बार्सिलोना मैच जीतने में कामयाब हो जाती है तो बार्सिलोना के प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अगले मैचेस में जाते हुए। और यूसीएल के अंदर आपको कॉन्फिडेंस और मोमेंटम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जो मोमेंटम होता है वो ही आपको जो है वो नॉकआउट स्टेज में आगे से आगे लेके जाता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। आप भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये सारे गेम्स के जो है वो स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करके बताइएगा कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कौन सी टीम कितने मार्जिन से जीतेगी, और आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।